बच्चों। नाउ हम अब किस तरह इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स मालूम करते हैं, इस टॉपिक को कवर करेंगे। और इसमें हम सबसे पहले इसकी अगर आप समझे तो दो बेसिक कैटेगरीज हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन देता है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दूसरे इलेक्ट्रोड को जिससे वो अटैच किया गया है इलेक्ट्रॉन देता है। यानी हर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कंपेयर करके मालूम किया जाएगा कि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है या उससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है। जहन में रखिए, कोई भी इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है उसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड कंसिडर करते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है उसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कंसिडर किया जाएगा। यानी जब उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मालूम की जाएगी तो ऐसे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल वैल्यू को जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है नेगेटिव लिखी जाएगी, और ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला है उसकी वैल्यू को पॉजिटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। अच्छा देखें, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के हवाले से हमने पढ़ा दो तरह के सेल थे। एक थे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की दो टाइप हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरा है वोल्टाइक या गैल्वानिक सेल। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इलेक्ट्रोलाइटिक तो हम पहले पढ़ चुके हैं, गैल्वानिक अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री के हवाले से, केमिकल रिएक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा अहमियत भी रखता है, तो इसको थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। पहले ज़रा थोड़ा बेसिक डिफरेंस ले लें। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या है? बैटरी की मदद से हमने सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोड की मदद से पास करवाई और केमिकल रिएक्शन करवाया, यानी इलेक्ट्रिसिटी दी तो केमिकल रिएक्शन हुआ यहाँ पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। अच्छा, ये क्या है हमारे पास? गैल्वानिक सेल या वोल्टाइक सेल, ये ज़रा मुख्तलिफ है। वो क्या कि इन दो अलग अलग हाफ सेल्स में जिन्हें हमने कनेक्ट किया एक्सटर्नली वायर से, इंटरनली एक यू शेप के ट्यूब से, इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। तो दो सेपरेट सॉल्यूशंस को हमने कनेक्ट कर दिया, एक्सटर्नली भी और इंटरनली भी। आप इसका कहें फिजिकली कनेक्ट किया और केमिकली कनेक्ट किया। ये सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस के तौर पे काम करता है और ये फिजिकल इंटरेक्शन है। ठीक है, फिजिकल इंटरेक्शन में क्या हो रहा होता है? तो देखो, यहाँ से इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और ये जो केमिकल कनेक्शन है इसके थ्रू आइंस ट्रेवल करते हैं, है ना। इसके थ्रू क्या ट्रेवल करते हैं? आइंस ट्रेवल करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव करेगा और यहाँ पे आइंस मूव करेंगे। ठीक है, तो दोनों तरफ से, यहाँ से आइन भी आ सकता है और यहाँ से भी आइन आ सकता है। यहाँ से आएगा एन आइन सोल्यूशन में और यहाँ से आएगा कैटाइन सोल्यूशन में। तो दो तरह के सेल्स हैं। गैल्वानिक सेल में क्या होता है बच्चों? केमिकल रिएक्शन होता है जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस बुनियाद पे होता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ। कौन सा केमिकल रिएक्शन हुआ? तो बच्चों ये रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होता है। क्या मतलब? एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। इस इलेक्ट्रॉन देने और लेने के नतीजे में ये इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला होगा यानी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो इसके इलेक्ट्रॉन देने और इसके इलेक्ट्रॉन लेने के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ कहीं मालूम कर लिया जाता है ना। वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन गए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हुई, है ना। अब इलेक्ट्रॉन के यहाँ से यहाँ ट्रेवल करने की क्या सलाहियत है, क्या इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है, वो मालूम कर लिया जाता है। और वही दरअसल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड कहलाता है और इसी से हम सेल का पोटेंशियल भी मालूम करते हैं। ये तो कुछ बेसिक बातें हो गई। अच्छा, अब हम बाकायदा एक एग्जाम्पल लेते हैं और वो है हमारे पास कि किस तरह हम जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मालूम करते हैं। ध्यान में रखिए, हर इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को मालूम करने के लिए हम उसे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से अटैच करेंगे और नोट करेंगे कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन ले रहा है यानी पॉजिटिव बिहेव कर रहा है, या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी नेगेटिव बिहेव कर रहा है। ठीक है ना, दोबारा से इसको अब हम अपने टॉपिक यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक किस तरह मालूम करते हैं उस पर जाते हैं। तो देखिए भाई, सबसे पहले
तो इलेक्ट्रोड बनाने पड़ेंगे हमें। दो अलग अलग इलेक्ट्रोड सेल हैं। तो दोबारा डायग्राम देखें। डायग्राम क्या है, ये दो अलग अलग हाफ सेल्स हैं। ये इलेक्ट्रोड एज एनोड बिहेव कर रहा है, उल्टे हाथ पे बना हुआ है, एनोड बिहेव कर रहा है, और ये एज कैथोड बिहेव कर रहा है, और ये सीधे हाथ पे बनाया गया। ठीक है, ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ठीक, अच्छा जी, अब क्या हुआ, दो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास, एक है जिंक और दूसरा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बना वो हमने प्रीवियसली बता दिया था। जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बना वो सीखते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड कैसे बनाया भाई, हमने जिंक मेटल बार लिया, उस मेटल बार को हमने डिप कर दिया जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, और सोल्यूशन की कंसनट्रेशन कितनी रखी, स्टैंडर्ड मालूम कर रहे हैं तो कंसनट्रेशन का स्टैंडर्ड यूनिट क्या, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है कंसनट्रेशन की, 1 मोलर। ठीक है, 1 मोलर। अच्छा, अब जिंक इलेक्ट्रोड को, जिंक मेटल बार को जिंक सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर हमने डिप कर दिया। ठीक है, ये बन गया हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड तो हमारे पास था ही। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको हमने कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट किस तरह किया, ज़रा पहले इसकी थोड़ी सी डायग्राम देखते हैं, उससे आगे जाते हैं। देखिए, ये रहा हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड और ये रहा हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब इसे हमने कनेक्ट किया। जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में, यहाँ जिंक नाइट्रेट लिखा हुआ है, जिंक सल्फेट जिंक नाइट्रेट दोनों इस्तेमाल करते हैं। हमारी किताब जिंक सल्फेट इस्तेमाल करती है तो हमने वही लिया। ठीक है, ये ईजिली अवेलेबल इंटरनेट पे डायग्राम थी, मैंने कहा चलो मैं आपको इससे समझा भी दूंगा। आप जिंक नाइट्रेट की जगह जिंक सल्फेट कंसिडर करें, बस नाइट्रेट की जगह सल्फेट कंसिडर कर लें, बाकी कोई फ़र्क नहीं। ठीक है, अच्छा, अब देखें इसको कनेक्ट किया तो दो तरह से कनेक्ट होगा। इलेक्ट्रोड बार्स को कनेक्ट किया जाता है वायर के थ्रू। ठीक है, ये हमारे पास वही जो फिजिकल कनेक्शन मैं आपको बता रहा था। इस वायर के थ्रू बीच में दरमियान में वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर क्या करता है, वोल्ट मीटर दरअसल इन दोनों इलेक्ट्रोड के दरमियान जो इलेक्ट्रॉन देने और लेने का रुझान है, टेंडेंसी ऑफ गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन, या इनके दरमियान जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का डिफरेंस है, ईएमएफ डिफरेंस है, वो बताता है ना। वोल्ट मीटर क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान ईएमएफ डिफरेंस बताएगा। जहन में रखें, इलेक्ट्रॉन उस वक्त फ्लो करेंगे दो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस उस वक्त होगी जब ईएमएफ डिफरेंस है। अगर ईएमएफ डिफरेंस नहीं होगा तो कभी भी ये काम नहीं होगा। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान, यानी जिंक और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के दरमियान ईएमएफ डिफरेंस है। वो ईएमएफ डिफरेंस पता कैसे चले, तो उसके लिए वोल्ट मीटर इस्तेमाल किया जाता है। पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं, वोल्ट मीटर भी कहते हैं, एक ही बात है। ये हो गया इसका फिजिकल कनेक्शन। आ रही है बात समझ में, ये होगा इसका फिजिकल कनेक्शन। अच्छा, केमिकल कनेक्शन क्या होता है, आपको बताया था, यू शेप का एक ट्यूब है ना, इसे सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है। अब सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होता है, एक थिक पेस्ट सॉल्ट सोल्यूशन रखा जाता है ना, थिक पेस्ट सॉल्ट सोल्यूशन रखा जाता है। अच्छा, मुख्तलिफ़ किस्म के सॉल्ट्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड इस्तेमाल हुआ है, यहाँ सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है ना, हमारे पास सिलेबस के अंदर पोटेशियम क्लोराइड इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, जैसे ही ये सेल कंप्लीट होता है, क्या मतलब एक्सटर्नल भी कनेक्शन हो गया, इंटरनल भी कनेक्शन हुआ ना, जैसे ये होता है सेल कंप्लीट हो गया। सेल कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करेंगे तो क्या दिखा रहे हैं, बोले जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल के जा रहा है कहाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के दरमियान, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना आया, 0.76 वोल्ट। अब ये 0.76 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है किसका, तो बोले इन दोनों का मिला के। अब इन दोनों का मिला के पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.76 वोल्ट। इसमें स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, याद है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कितना है, कितना हम मानते हैं उसे, 0 है ना, वो कितना होता है, 0 होता है। तो इसका मतलब ये जो भी पोटेंशियल आ रहा है वो किसका हुआ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का तो है ही नहीं, तो ये किसका हुआ, जिंक का हुआ। आ रही है ना बात समझ में, ये किसका हुआ, जिंक का हुआ। इसका मतलब ये जो भी पोटेंशियल है वो किसका है, जिंक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। अच्छा, अब इसके नतीजे में हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है ना। इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव कर रहा है फिर, एनोड है ना, जिंक एज एनोड बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है वायर के थ्रू यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके नतीजे में बन क्या रहा है, जिंक आयन बन रहा है, और जिंक आयन की जगह कहाँ होती है, आयन्स की जगह सोल्यूशन में होती है ना, आयन्स की जगह क्या होती है, सोल्यूशन के अंदर होती है, तो यहाँ पे आयन्स आते हैं। और ये बात समझ में, यानी जिंक इलेक्ट्रोड आहिस्ता आहिस्ता झड़ता जा रहा है ना। क्यों झड़ता जा रहा है, जिंक मेटल जिंक आयन बना रहा है, आयन तो सोल्यूशन में जाएंगे तो इलेक्ट्रोड तो आहिस्ता आहिस्ता थिन होता चला जाएगा, है ना, झड़ता जाएगा। अच्छा, अब और साथ में क्या, दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अब देखो एक और चीज़ समझ लो यहाँ पे, जब यहाँ जिंक आयन की तादाद में इजाफा हो रहा है, जिंक आयन बन रहा है ना, देखो
जिंक आयन बन रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सोल्यूशन में, तो सोल्यूशन में पहले भी तो जिंक आयन मौजूद थे, ये नए बन रहे हैं, नए बन रहे हैं तो यकीनन जिंक आयन की तादाद या पॉजिटिव चार्ज की तादाद में इजाफा हो रहा है। बच्चों देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स के लिए सोल्यूशन को न्यूट्रल होना ज़रूरी है। क्या मतलब, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है ना, यहाँ क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, सोल्यूशन के अंदर आ रहा है, सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, सोल्यूशन को तो न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो रहा है। अब इसकी मदद को कौन आएगा, इसकी मदद को आता है सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन, है ना। इसकी मदद से क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज से नेगेटिव आयन आता है और वो यहाँ मौजूद पॉजिटिव चार्ज की मिकदार को बैलेंस करता है। मतलब समझो कि यहाँ पे एक Zn+2 आया तो +2 चार्ज का इजाफा हो गया। अब इस +2 चार्ज को कंपनसेट करने के लिए क्या होगा, 2 Cl नेगेटिव आएंगे, है ना, तो 2 + 2 - सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया, है ना। ये मकसद था सॉल्ट ब्रिज का, है ना, ये मकसद था सॉल्ट ब्रिज का, ताकि सोल्यूशन को न्यूट्रल रखा जा सके। ठीक है भाई। अच्छा फिर यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन आए तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। इन इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कौन जा रहा है, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन आए तो इसको लेने के लिए कौन जा रहा है, सोल्यूशन का H+ आयन, है ना, सोल्यूशन का H+ आयन, सोल्यूशन का H+ आयन इलेक्ट्रॉन लेने जा रहा है तो क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस। तो देखो बबल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की क्या हो रहे हैं, बबल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन गैस के बबल्स बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लेने वाला बिहेव कर रहा है, यानी कैथोड के तौर पे अमल कर रहा है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे बिहेव कर रहा है। और अमल कौन सा हो रहा है, देखो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, रिडक्शन का अमल हो रहा है ना, अमल क्या हो रहा है, रिडक्शन। ओवरऑल समझो क्या हो रहा है, ओवरऑल ये जिंक मेटल H+ को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जिंक आयन बन रहा है और हाइड्रोजन गैस बन रही है ना। ये डायग्राम तरह समझ में आई, डायग्राम कि किस तरह हमने इसको किया। अब जरा वापस आते हैं अपनी मेन टॉपिक के पास, स्लाइड्स के ऊपर जिनको समझा देते हैं। देखो कैसे हुआ, ये पहले 2 पॉइंट समझा दिए थे मैंने। तीसरा मैंने यह बताया कि हमारे पास सॉल्ट ब्रिज है, KCl पोटेशियम क्लोराइड जेली मतलब थिक पेस्ट बनाया हुआ हमने पानी का, में सॉल्ट ज़्यादा कंसनट्रेटेड बहुत है। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, नंबर 1 सर्किट कंप्लीट करना, नंबर 2 सोल्यूशन को मिक्स होने से भी बचाना, है ना। दोनों सोल्यूशन मिक्स ना हो जाए, मिक्स हो गए तो फिर तो बात ही खत्म हो गई, है ना। 2 सोल्यूशन मिक्स भी नहीं होने चाहिए। साथ ही साथ एक और भी काम है इसका, और वो काम क्या है कि ये सोल्यूशन को न्यूट्रल रखता है। क्या मतलब, जहाँ पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ रही होती है सोल्यूशन में तो ये अपना नेगेटिव दे देता है। जब सोल्यूशन में पॉजिटिव आयन की तादाद कम हो रही होती है, मतलब कहीं सोल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जैसे कि हमने पढ़ा जिंक आ रहा था तो उसको कंपनसेट करने के लिए क्लोराइड आयन दे दिया। और अगर पॉजिटिव आयन की तादाद कम हो रही है तो फिर ये क्या करेगा, पॉजिटिव आयन की तादाद बढ़ा देगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अच्छा देखो अब क्या हुआ, 4th पॉइंट देखो, 5th पॉइंट देखो जरा। 5th पॉइंट क्या है कि हमारे पास ये बात अंदाज़ा होता है हमें सर्किट देख के कि इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो जिंक से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ, हाइड्रोजन गैस के बबल्स जब बनना शुरू हो जाएं और तेज़ी से बनना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन गैस जितनी हमने डाली है उससे ज़्यादा बन रही है। हाइड्रोजन गैस बच्चों सिर्फ उस वक्त बनती है जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले रहा होता है। अगर अचानक से हाइड्रोजन गैस के बनने की रफ्तार तेज़ हो जाए, है ना, बुलबुले जो बन रहे थे ना वो ज़्यादा बबल्स बनना शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के पास हाइड्रोजन गैस बन रही है। वो सिर्फ कब बनती है, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है, किसे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है किसे, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। जिंक इलेक्ट्रॉन दे रहा है यानी फ्लो इलेक्ट्रॉन का जिंक से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की तरफ है। और ये बात समझ में, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किसने दिया, जिंक ने दिया। जिंक कौन हुआ, ऑक्सीडाइज, और जो ऑक्सीडाइज होता है वो कैसे बिहेव करता है, एनोड की तरह, है ना, वो कैसे बिहेव करता है, एनोड की तरह। तो फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, पहले वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी वो इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो रहे हैं। किस तरह होने दर, ये इक्वेशन देखो, H+ आयन इलेक्ट्रॉन लिया, H2 बना। पोटेंशियल कितना होता है इसका, अमल कौन सा हुआ, ये रिडक्शन का। पोटेंशियल कितना होता है, ऑक्सीडेशन हो रिडक्शन हो। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वैल्यू हमेशा कितनी लिखी जाती है, 0.00 वोल्ट। ठीक है। अच्छा अब आओ जरा यहाँ पे पोटेंशियोमीटर पे वैल्यू क्या आ रही थी, याद है, अभी डायग्राम देखी थी हमने। पोटेंशियोमीटर पे वैल्यू कितनी, 0.76, है ना। पोटेंशियोमीटर जो वैल्यू दे रहा है वो कितनी है, 0.76। ये आ गया EMF डिफरेंस। अब ये किसका होगा, है ना, अगर हम ये कह रहे हैं कि पोटेंशियोमीटर पे 0.76 वैल्यू है तो इसका मतलब जिंक जो है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड के तौर पे बिहेव कर रहा है, किसकी निस्बत, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की निस्बत।
जो नेगेटिव बिहेव करता है वो क्या होता है, एनोड बिहेव करता है ना। जो नेगेटिव बिहेव करता है वो क्या कहता है, एनोड कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या मतलब ऑक्सीडेशन हो रही है, जिंक मेटल जिंक आयन बना रहा है, जिंक मेटल जिंक आयन बना रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, 4.76। ये अमल कौन सा हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल आ रहा है जिंक का, वो कौन सा है, ऑक्सीडेशन। कितना, 0.76
जिंक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मालूम किया उसका एक प्रोसेस था। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये। थैंक यू।